नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने रुद्रपुर में निवेश उत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन। उद्योगपतियों से कल होगा संवाद। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही बीजेपी सरकार। सीएम धामी ने विजिलेंस विभाग को दी कार्रवाई की खुली छूट। प्रदेश में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। उत्तराखंड बीजेपी की कार्यकारिणी के विस्तार की तैयारी। नई टीम बनाएंगे महेंद्र भट्ट। युवा चेहरों को मिल सकता है मौका। और प्रदेश में अब फर्जी डॉक्टर्स की खैर नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई सख्ती। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी ने उत्तराखंड निवेश उत्सव की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल यानी 19 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए उद्योग समूहों के साथ 3.5 लाख करोड़ के निवेश एमओयू में से कल 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग पूरी होने पर निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आए थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत हो रही है। ये नए उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है, उसका हम एक उत्सव कर रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और अब सरकार ने विजिलेंस विभाग को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। देखिए रिपोर्ट। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार। धामी सरकार में नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। विजिलेंस विभाग को मिली खुली छूट। आंकड़े दे रहे कार्रवाई के सबूत। उत्तराखंड की मुखिया की कुर्सी संभालते ही सीएम धामी ने साफ कर दिया था कि सिस्टम में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है और समय समय पर भ्रष्ट अधिकारियों पर लिए गए एक्शन ये बताने के लिए काफी है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और अब तो सरकार ने विजिलेंस विभाग को कार्रवाई के लिए खुली छूट भी दे दी है। इसके परिणाम आंकड़ों में भी देखे जा सकते हैं। बीते 4.5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो विजिलेंस ने कुल 82 ट्रैप लगाकर 94 गिरफ्तारियों को अंजाम दिया, जिसमें 13 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि कार्रवाई की जद में छोटे बड़े अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए सुशासन की कार्य संस्कृति को विकसित करना चाहते हैं। सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और कहीं पर भी उसकी जांच होगी। अगर कोई किसी ने भी कोई चीज़ दी है तो जांच होगी और जांच में दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। अब एक नजर भ्रष्टाचार पर विजिलेंस कार्रवाई के आंकड़ों पर। साल 2021 में 7 गिरफ्तारी हुई, 2 पर निर्णय हुआ और 2 को सजा मिली। 2022 में 15 गिरफ्तारी हुई, 3 पर निर्णय हुआ, 1 को सजा मिली। 2024 में 38 गिरफ्तारी हुई, 13 मामलों पर निर्णय हुआ, इनमें से 7 को सजा मिली। 2025 में 15 जुलाई तक के आंकड़े के मुताबिक 14 गिरफ्तारी हुई, 3 पर निर्णय हुआ और 2 को सजा मिली। आंकड़ों के मुताबिक साल दर साल धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। बड़े बड़ों को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल जिले में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ठेकेदार से 10,000 रिश्वत मांगने पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। देहरादून के हरबटपुर सब स्टेशन के एक जेई को विजिलेंस ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। नैनीताल जिले के रामनगर में विजिलेंस की टीम ने एलआईयू के उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। काशीपुर में रोडवेज सहायक महाप्रबंधक को अनुबंधित बस संचालन के बदले 90,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। हरिद्वार के खानपुर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी को 10,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया।
देहरादून में कार्यरत जीएसटी सहायक आयुक्त को 75,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रुद्रपुर में तैनात जिला आबकारी अधिकारी को शराब कारोबारी से 10 लाख रुपए की माल के एवज में 10% रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस सख्त रुख से साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक्शन मोड में काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि अभी तक सरकार ने हाथ बांधे हुए थे, तब भी प्रदेश में भ्रष्टाचार के इतने आंकड़े सामने आए, लेकिन आज प्रदेश के अंदर शराब की ओवर रेटिंग हो, खनन माफियाओं का राज हो, इसके साथ ही भ्रष्टाचारियों के पीछे कौन कौन से सफेद कॉलर वाले नेता हैं, उस पर भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अब तक उन्होंने हाथ बांधे हुए थे, तब इतने ज्यादा मामले राज्य में भ्रष्टाचार के आए, जब उन्होंने हाथ बांधे हुए थे। अब उन्होंने खुली छूट दे दी है तो शराब में आबकारी में ओवर रेटिंग हो रही है। शराब की बोतल जितने की उससे ज़्यादा में बिक रही है। खनन में 1 ट्रक का रवाना कट रहा है, 50 ट्रक निकल रहे हैं। खुली छूट दे दी है। पूरे प्रदेश के अंदर डीएसओ चले जाओ, आरटीओ चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ, बिना पैसा दिए काम करा लो तो मान जाऊँ। सचिवालय की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो बात जो होती है वो लाखों में करोड़ों में होती है। पूरे प्रदेश के अंदर सारी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। यही विजिलेंस जो है मंत्री के खिलाफ आय से अधिक के मामले की जांच कर रही है। उसके बाद अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब हमने खुली छूट दे दी है, तो देखते हैं साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देखते हैं कितने लोग पकड़े जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सुशासन और पारदर्शिता की नई लकीर खींचते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पिछले 4.5 सालों में विजिलेंस ने ट्रैप और गिरफ्तारी के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी की। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम धामी ने विजिलेंस को फ्री हैंड कर दिया है, उसके बाद प्रदेश में करप्शन का ग्राफ कितना कम होता है। उत्तराखंड बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट को रिपीट किया है, जिसके बाद अब महेंद्र भट्ट अपनी नई कार्यकारिणी के गठन की तैयारियों में जुटे हैं। माना जा रहा है कि नए युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस कार्यकारिणी बनाने में देरी का आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर फिर से महेंद्र भट्ट को तो रिपीट किया, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि बीजेपी लगातार अपने संगठन को विस्तार और मजबूत करती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकारिणी के गठन के अंतर्गत जो भी पदाधिकारी आते हैं, वो समस्त लोग चुनाव के साथ अन्य चीजों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी संगठन का गठन अभी तक नहीं होना, क्या ये किसी और इशारा करता है? सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने पुराने कार्यकारिणी सदस्यों को ही नई कार्यकारिणी की सूची में शामिल करेगी? इस विषय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 31 जुलाई को परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी कार्यकारिणी के गठन पर विचार करेगी। देखिए, पंचायत चुनाव की दिशा में विषय अनुमति ली है। पंचायत चुनाव के बाद जहाँ 31 तारीख को मतगणना संपन्न होगी, उसके तुरंत बाद हमारे जिले की पूरी कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी का विधिवत गठन करेगी। वहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकारिणी के गठन नहीं होने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कार्यकारिणी का गठन अभी तक नहीं किया जाना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं दुविधा में है। कि उनका अपना अंदरूनी मामला है और जिस तरीके से जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी आज 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए, नई निर्णय ले पा रहे हैं, उस तरीके से प्रदेश में नहीं हो पाया। और जिस तरीके से त्रिवेंद्र भाई अलग चल रहे हैं, धामी जी अलग चल रहे हैं, निशंक जी अलग चल रहे हैं, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। नहीं तो बीजेपी में तो ये चीज़ों में टाइम लगता ही नहीं था, तो कांग्रेस में तो ये चीज़ें परंपरा से चली आ रही हैं, टाइम भी लगता है, आराम से होता है सब कुछ, लेकिन बीजेपी में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। जिस तरह से अभी तक बीजेपी ने अपने संगठन को लेकर कार्यकारिणी का गठन नहीं किया है, ऐसे में विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। हालांकि सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अनुशासन में रहकर काम करने का दावा करती है, आखिर अभी तक कार्यकारिणी का गठन न होना संदेह पैदा करता है। उत्तराखंड में अब फर्जी और झोला छाप डॉक्टर्स की खैर नहीं। लंबे समय से आ रही शिकायतों का स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है। प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में फर्जी डॉक्टर्स की खैर नहीं।
अब नपेंगे झोला छाप डॉक्टर्स, स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई सख्ती। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश के किसी भी डॉक्टर, चाहे वो सरकारी सेवा में हो या फिर निजी कार्यरत हो, बिना रजिस्ट्रेशन के वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया है। सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों में कार्यरत सभी डॉक्टरों की सूची तैयार करें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बिना पंजीकरण प्रैक्टिस न कर रहा हो। जिन डॉक्टर ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि राज्य में मरीजों को केवल पंजीकृत डॉक्टर से ही इलाज मिलेगा। देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और फिलहाल उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल को हमने बहुत स्ट्रिक्टली बताया है कि डॉक्टर्स जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हों या प्राइवेट के डॉक्टर्स हों, उनको जो है यूकेएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और ये अभी संख्या एज वी स्पीक हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो फाइनल डेटा हम मीडिया के साथ साझा करेंगे, लेकिन हम इस बात को लेके स्ट्रिक्ट हैं कि डॉक्टर्स का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य तौर पे अनिवार्य। स्वास्थ्य सचिव के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टमटा का कहना है कि राज्य में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर कार्य करने वाले सभी डॉक्टर्स को अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। वो सरकारी क्षेत्र में हो या फिर प्राइवेट, सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा मेडिकल काउंसिल है ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो हमारी गठित है यहाँ पर, तो उसमें जो भी डॉक्टर पास आउट होता है, चाहे वो अन्य राज्य से पास आउट हो या हमारे राज्य से पास आउट, तो जैसे वो एमबीबीएस कर लेता है, डिग्री उसको मिलती है, उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ऐसे जैसे पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और हमारे राज्य में वो प्रैक्टिस करेगा, तो वो भी मैंडेटरी है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराए पीजी का, उसके बाद ही वो अपना काम कर सकता है। अगर देखिए ऐसा है कि ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है हमारा, उसके तहत हमारे सारे जनपद, जिसमें कि सीएमओ ही मेन उसका हेड है और डीएम साहब की अध्यक्षता में वहाँ भी ये एक्ट जो है चलता है, तो उसमें भी हम लोग यही काम करते हैं। जैसे मान लिया कोई नर्सिंग होम अपना खोल रहा है, कोई भी जना, तो पहले वो आवेदन करेगा सीएमओ को और भी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको हमको देना होता है। अब इधर हमारे एक लगभग 1 साल हुआ है कि एक जीओ हमारा नया हुआ है कि 50 बेड तक अगर कोई नर्सिंग होम खोलता है, तो अपना जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन फ्री है उसका। लेकिन उसके जो नॉर्म्स हैं, जैसे फायर सेफ्टी है या बायोमेडिकल वेस्ट है या जो स्टाफ रखेगा, तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो या पैरामेडिकल। उत्तराखंड में आम जनता की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब कमर कस ली है। समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें डॉक्टर्स की गलती के कारण स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस कदम का आम जनता को कितना फायदा मिलता है। और अब बात पंचायत चुनाव की कर लेते हैं। अल्मोड़ा में दूसरे चरण के मतदान के लिए जिला पंचायत में 5 ब्लॉक के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चुनाव चिन्ह लेने के लिए जिला पंचायत कार्यालय में दिन भर प्रत्याशियों की भीड़ जुटी रही। जिला पंचायत पदों पर ताल ठोक रहे प्रत्याशी चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद उत्साह से लबरेज दिखे। इस दौरान सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। जिला पंचायत के 45 सदस्यों के लिए जो है टोटल 190 हमारे पास निर्देशन प्राप्त हुए थे, जिसमें हमने प्रथम फेज में 78 प्रत्याशियों को जो है चिन्ह आवंटित किया था 16 तारीख को, और द्वितीय फेज में हम जो है 18 तारीख को, पिछली बार 14 तारीख को हमने किया था, अभी 18 तारीख को हम ये कर रहे हैं। सर, मैं जो है जिला पंचायत सीट सती नौगांव से मैं इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हूँ, और जो है क्षेत्र की हमारी जो है कई समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। वहीं गदरपुर विधानसभा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी प्रचार में डटे हुए हैं। खानपुर ग्राम सभा से कांग्रेस, निर्दलीय और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। सभी प्रत्याशी वोट अपील के साथ अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्राम सभा पिपलिया में भी प्रधान प्रत्याशी कनक देवी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और लोगों से वोट की अपील की। बात ऐसी है कि मैं ये गांव वाले सबको लेकर खुश रहूंगी, सबको लेकर काम करूंगी, सबको साथ बना के रखूंगी और सबके लिए
मैं ऐसी प्रकार से रहूंगी, ऐसी करूंगी, सबका काम करूंगी ना। अभी आप अच्छा काम करेंगे, प्रधान बन जाएंगे तो गांव का सबका सेवा में लगेंगे। हल्द्वानी में बंदरों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो चुकी है। बता दें कि बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम ने मथुरा की एक संस्था के साथ अनुबंध किया है, जिसके तहत बंदर पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। इसके साथ ही आवारा गौवंशों के लिए भी हल्दू चौड़ में एक नई गौशाला बन रही है, जिसके निर्माण के बाद जल्द ही शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंशों को उठाकर गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा। गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, उसको लेकर निगम ने लगातार अभियान चलाया। हमारी गौशाला की जितनी क्षमता थी उतने गौवंश हम लोग सड़कों से उठा चुके हैं। इसके बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी गौशाला के सेकेंड फेज़ के लिए पैसा रिलीज़ किया है। भूमि पूजन हो चुका है। हम लोग ने आग्रह किया है कार्यदायी संस्था से अगस्त लास्ट तक वो हमको इसके शेड बनाकर दे देंगे, और जैसे ही हमारा ये शेड निर्मित होगा, हम लोग का एक मेन उद्देश्य रहेगा कि हम जो हल्द्वानी की सड़कों पे जितने भी आवारा गौवंश हैं, एक एक उनको उठाकर हम आश्रय दें। ये हमारी प्राथमिकता में होगा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुए अवैध धर्मांतरण मामले के तार देहरादून से जुड़े होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्मांतरण रैकेट का नेटवर्क देहरादून से जुड़ा है, जिस पर यूपी एटीएस की टीम ने देहरादून के सहसपुर और रानी पोखरी में दबिश दी और 2 लोगों को पूछताछ के लिए साथ ले गई। अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा इसमें केस भी रजिस्टर्ड किया गया। साथ ही साथ यूपी में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, और इसमें जो चूँकि ये पैन इंडिया टाइप का एक मामला जैसा प्रकाश में आ रहा है, और इसमें सीनियर अधिकारियों से भी इसमें लगातार टच में देहरादून पुलिस भी है। और इसमें जो अभी तक अपडेट मिले थे, इसमें उस जो अवैध धर्मांतरण और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, इसमें जो इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को जो है अब्दुल रहमान जिसका नाम है, उस सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए एटीएस टीम द्वारा उसको बुलाया गया था। और साथ ही साथ एक युवती का भी कनेक्शन इसमें डोईवाला क्षेत्र से आया था, जिसको भी आज पूछताछ के लिए जो है एटीएस टीम द्वारा बुलाया गया। क्योंकि लगातार समन्वय उत्तराखंड पुलिस और देहरादून पुलिस के साथ बना हुआ, इसमें जो भी अपडेट थी उसमें लगातार साझा की जा रही है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नशे की हालत में कहासुनी के बीच एक युवक ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद खून में लथपथ आरोपी युवक घटनास्थल पर ही मौजूद रहा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत निंदनीय घटना है। नियंत्रण में एक बेटे ने जो है बाप की हत्या कर दी। ये सुनने में आया कि बाप थोड़ा नफा करता था, लेकिन ऐसी घटना बेटे को सजा मिली थी तो बहुत बड़ा पाप किया है। और अगर ऐसी कोई पाप की तो ऐसी पड़ोसी को बताते तो समाज में भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटना ना करें। रुद्रपुर में 20 जुलाई को वन गुर्जर समुदाय के लोक सेला पर्व के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेंद्र कुमार सागर ने बताया कि टांडा वन रेंज में वन गुर्जर समुदाय के लोक सेला पर्व पर पौधारोपण और विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। बता दें कि सेला पर्व वन गुर्जर समुदाय का एक पारंपरिक त्योहार है, जिसमें समुदाय के लोग एकत्रित होकर लोकगीतों के साथ पौधारोपण करते हैं। वो आपके सामने ही है, और आज शाम तक हमारी सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। कल माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज के उसके ग्राउंडिंग सेरेमनी। सर क्या निर्देश दिए हैं आपने सर अधिकारियों को? अधिकारियों को यह निर्देश कि सभी व्यवस्थाएं अच्छे से करें। मसूरी में नगर पालिका द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान लगभग 100 से अधिक पौधे रोपे गए। वहीं इनके रखरखाव के लिए नगर पालिका ने जिम्मेदारी ली। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सभी शहर वासियों को स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर पालिका मसूरी को प्रथम स्थान मिलने पर बधाई दी। देखिए, ये हरेला पर्व के अंतर्गत हम लोगों ने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा, जिसमें सभासदगण, पालिका के कर्मचारीगण, सभी लोगों ने भागीदारी ली है। क्योंकि 16 तारीख को मैं ऑफिशियल वर्क से बाहर थी, तो इसलिए 16 तारीख को ये प्लांटेशन का काम मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाई। तो पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि हम 18 तारीख को हरेला पर्व मनाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, और आज हमने विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों का यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। वहीं रुड़की के मंगलौर में बैटरी चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक युवक की जमकर बेरहमी से पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट करने वाले लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने रुद्रपुर में निवेश उत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन। उद्योगपतियों से कल होगा संवाद। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही बीजेपी सरकार। सीएम धामी ने विजिलेंस विभाग को दी कार्रवाई की खुली छूट। प्रदेश में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। उत्तराखंड बीजेपी की कार्यकारिणी के विस्तार की तैयारी। नई टीम बनाएंगे महेंद्र भट्ट। युवा चेहरों को मिल सकता है मौका। और प्रदेश में अब फर्जी डॉक्टर्स की खैर नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई सख्ती। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई।